तो गाइस हाँ, हमें पता नहीं था ना कि सारा सामान हो जाएगा, हम भी हो जाएंगे एक ही गाड़ी में। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होगा जब हम वापस घर जा रहे हैं। तो फाइनली सब कुछ निपटा दिया और हम लोग निकल गिर गया। गिर गया। ओ छोटू का बैग गिरा है। अंदर ले आओ। छोटू का बैग गिर गया पूरा। छोटू का बैग को जाने का मन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आशा दीदी है, रिया है, मानसी है, मम्मी है, खुशी है, जॉडी है। नन्नू कहाँ है? नन्नू वो रहा, ये रहा प्रशांत, हमें छोड़ने जा रहा है। ये अभी नहीं हाँ। अपना चुम्मे चमका रहे हैं। और फाइनली हम लोग बस स्टैंड जा रहे हैं। वहाँ से बस पकड़ेंगे और फिर बस लेके हम लोग रांची जाएंगे और रांची से फिर बैक टू दिल्ली। तो हम लोग सुबह के 10 बजे नाश्ता वगैरह करके निकल गए थे और पापा, छोटू, माइलू और मेरे जीजा जो कि आशा दीदी के हस्बैंड हैं, वो चारों गाड़ी से सुबह सुबह 6 बजे निकल गए थे और हम लोग को जाना था ट्रेन से। तो बस निकल गए हैं और आखिरी बार भाई बोल रहे हैं, आखिरी बार तो नहीं होगा, हम दोबारा गांव ज़रूर आएंगे। बट हाँ, गांव छोड़ने का मन नहीं करता, बट क्या करें, वर्क इज़ कॉलिंग, काम पे भी जाना है, ज्वाइन करना है। तो उसी वजह से हम लोग को जल्दी आना पड़ा और जॉडी के स्कूल्स भी मिस हो रहे थे। आई थी कब्रिस्तान नाना नानी को मिलने, दादाजी को बाय, फिर मिलेंगे। नॉर्मल चार्जर सबसे पहले नानी नाना का था। हाँ बहुत महंगा चार्जर है, 10,000। तो गाइस फाइनली हम लोग बस स्टैंड पहुंच गए हैं और ये पूरा रोड देखो कितना खाली है। दिल्ली में ऐसे मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता, पूरा क्राउडेड होता है। और ये हमारी पगली खुशी तो बस का वेट कर रहे हैं और हमारे लगेज, गाड़ी आ रही है। और हमारे लगेज का दिखा कितना सारा लगेज है। उठाने वाले कितने कुली है? ये हम सब कुली है, हम सब कुली है। 6 जने हैं उठाने वाले और इतना सारा सामान उठाना है। और नन्नू नहीं उठाएगा। नन्नू का तो बैग, नन्नू का बैग एक फिक्स है, नन्नू वही बैग उठाता है बस, है ना नन्नू? नानी यहाँ तो आई, अम्मी नानी इधर आओ, नानी आओ, हम साथ हैं। हमें बस बहुत जल्दी मिल गई थी, बट इस बस ने हद कर दी थी। हमको पहुंचना था रेलवे स्टेशन 4 साढ़े 4 बजे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी 5:15 की थी और इस बस ने हमें 4:30 बजे उतारा था। रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते हमें 5:30 हो गए थे और लकीली जब हम पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन लेट थी। और उसके बाद बहुत ही दिक्कतों के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे। हमारी कैब ड्राइवर से भी हमारी लड़ाई हो गई थी, बट क्या करें, एक तो लेट हो रहे थे, हम लोग ने ज़्यादा बहस वगैरह नहीं किया और ये ट्रेन भी हमारे पहुँचने के 1 घंटे बाद आई। बट एक तो हम लोग को रिलैक्स हो गए थे कि चलो कुछ तो अच्छा काम हुआ, ट्रेन लेट हुई, वरना ये ट्रेन भी हमसे मिस हो जाती और पता नहीं हम दिल्ली फिर कब वापस आते। और ज़्यादा देर रुकी नहीं ट्रेन और हम लोग फिर वहाँ से निकल गए दिल्ली के लिए। यहाँ 2 है, इनका भी होगा, कितना है यहाँ? ही नन्नर पड़ा रो। ये नहीं है, सिर्फ बैठी हूँ यहाँ पे। ट्रेन में चढ़ने के बाद हम लोग को टीटी का वेट करना पड़ा, क्योंकि मानसी की टिकट तो थी नहीं। तो हम लोग बस वेट ही कर रहे थे कि टीटी भैया कब आए ताकि हम उसके लिए टिकट बुक करें। और लकीली हमें, सच बताऊं तो हमें टिकट मिल गई, वरना हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। और आशा दीदी और खुशी की जो टिकट थी वो 2-3 डब्बा छोड़ के था, तो वो लोग अपने बॉक्स पे, मतलब अपनी जगह पे चले गए थे। और खाना पीना खा के हम लोग देखो बस सोने की तैयारी कर रहे थे। जॉर्डन ऊपर सो गया था और नन्नू को तो भाई मेरे साथ सोना था, तो जैसे तैसे मैं नन्नू के साथ एडजस्ट करके सो रही थी और वो बच्चा इतने प्यार से सो रहा था।
नॉडी को ऊपर वाला बर्थ दे दिया था हमने, वो ऊपर आराम से सो रहा था। और नन्नू को दिखाती हूँ कैसे लेटा हुआ था मेरे साथ। भाई मेरी तो कमर की बैंड बज गई थी, क्योंकि जिस तरह वो मेरे साथ लेटा हुआ था मुझे डर लग रहा था कहीं मैं ना गिर जाऊँ, कहीं वो ना गिर जाए। बट हम दोनों बहुत ही प्यार से लेट वेट के सुबह उठ गए थे। अगले दिन सुबह सुबह दीदी और खुशी कानपुर में उतर गए थे, तो उनको बाय बोलने के लिए हम उतर गए थे और अचानक से ना ट्रेन स्टार्ट हो गई, तो बस भाग के हम लोग ट्रेन में चढ़ गए थे। बट हाँ, वो जो नज़ारा था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे देखो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, जिस वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हमें लगा था हम 11 बजे ट्रेन से उतर जाएंगे और दिल्ली पहुंच के अच्छी तरह से खाना खा लेंगे। जो भी हमने कैरी किया था वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, और बच्चे भी कितना चिप्स वगैरह खाएंगे। और जब हमें भूख लग रही थी 12-1 बजे, जब हम ट्रेन में हम लोगों ने खाना पूछा तो पैंट्री का सारा खाना ख़त्म हो गया था। बट बच्चे हैं, उनको भूख लग रही थी। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने पूरा जो रास्ता है बिस्किट और चिप्स वगैरह खा के ही गुजारा किया, और हम लोग दिल्ली पहुँचे करीब 5-5:30 बजे। और यहाँ पे तो अलग ही व्यू था, यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और यहाँ पे तो भाई कड़कड़ा की ठंडी पड़ रही थी। हम लोगों से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम लोगों ने अपने मोटे मोटे जैकेट निकाले और पहन के हम लोग रेडी हो गए थे उतरने के लिए। एट लास्ट हम उतर गए। कितनी देर बाद? कम से कम 24 घंटे बाद। नन्नू कैसे लग रहा है पापा से मिलके? 5 पैकेट से चले थे और कितने बजे अभी? वही हो गया, और 5 नहीं, सेम टाइम है, 43 पे चले थे हम। सेम टाइम हो गया। जितने बजे चढ़े थे उतने बजे ही उतरे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ 13-18 घंटे का। गाइस कभी भी प्लीज गरीब रथ में मत आना अगर जल्दी पहुंचना हो तो। नहीं, एक्चुअली सारी ट्रेन लेट है, तो हम लोगों को 25 घंटे इसी ट्रेन में लग गया। बहुत ज़्यादा हम लोग लेट हो गए, बट फाइनली खुशी है कि हम वापस पहुंच गए। चलो चलो चलो, फाइनली रीच दिल्ली। ओ भाई, जैसे ही हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले इतनी तेज बारिश होने लग गई, धम 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 धम, और हम लोग को कड़ाके की ठंडी लगने लग गई। ऐसे लग रहा था भाई हम कहाँ आ गए हैं। वहाँ पे इतनी गर्मी थी और यहाँ पे इतनी ठंड हो रही थी। इतनी बारिश जिस वजह से इतना जाम मिला ना हमें, हमारा आधा दिमाग तो वैसे ही खराब हो गया। भाई तो 8 मिनट लेट आने पे हम 50 रुपए की चप्पल मांगे, और जबकि हम लाइन में खड़े हैं इतनी देर से गाड़ी।